हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने एक टीडीएस क्विज़ डिज़ाइन किया है। ये 20 क्वेश्चंस का टीडीएस क्विज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा क्विज़ खेलते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारी नॉलेज एनहांस होती है। हालाँकि मैंने अभी चैनल पे टीडीएस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम ये क्विज़ खेलेंगे। एक बार देखेंगे कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं। 20 में से 12 प्लस स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आपको ठीक-ठाक टीडीएस का नॉलेज है। और अगर उससे कम है तो कोई बात नहीं, मैं चैनल पे एक टीडीएस की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। टीडीएस क्या होता है, कैसे डिडक्ट करते हैं, क्या-क्या सेक्शन होते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी। तो चलो आज हम ये क्विज़ खेलते हैं, देखते हैं कि हम कैसा क्या स्कोर कर पाते हैं इसके अंदर। मैं इसके साथ-साथ ना सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। आप भी अपना टाइम लेके जैसे आपको लगे वीडियो पॉज़ कर देना और आप अपना आंसर देने की कोशिश करना और लास्ट में अपना स्कोर ना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज़ टीडीएस स्टैंड फॉर? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। अभी के लिए हम क्विज पे फोकस करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्टेड? टीडीएस ऑन सैलरी इनकम टैक्स से कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट किया जाता है? यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। तो सेक्शन 192 होता है सैलरी के लिए। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स? नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए सरकार को टीडीएस का पैसा जमा कराने की डेडलाइन क्या है? देखो, 2 डेडलाइन होती है, एक होती है रिटर्न भरने की, एक होती है पैसे को डिपॉज़िट कराने की। तो पैसे को डिपॉज़िट कराने की जो डेडलाइन है वो है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है? और टीडीएस की रिटर्न भरने की जो डेडलाइन है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद 31 तारीख से पहले भरनी होती है। तो यहाँ पे है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which form is used for filing TDS for salary? TDS for salary का रिटर्न कौन से फॉर्म में भरा जाता है? तो देखो, टीडीएस का फॉर्म जो है सैलरी के लिए वो 24 क्यू में भरा जाता है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस ऑन रेंट फॉर इंडिविजुअल्स एनएचएफ? यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे अगर होता है ना कुछ भी, तो हम उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, पर क्योंकि ये ज़्यादा एक बार क्रॉस कर जाएगा ना, तो हम उस पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड रेंट का यहाँ पर तो देखो सही ऑप्शन 2,40,000 है, लेकिन अभी ये रिसेंट अपडेट में ये इसको इंक्रीज करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर भले ही करेक्ट ऑप्शन 240 है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब 6 लाख रुपए देना। What is the TDS rate for professional fee 194J if PAN is available? अगर पैन अवेलेबल है, देखो पैन अवेलेबल नहीं होता तो 20% फी लगती है, बट अगर पैन अवेलेबल है सेक्शन 194J प्रोफेशनल सर्विस के लिए 10% टीडीएस का रेट है। व्हेन इज टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड? टीडीएस कब रिक्वायर नहीं है डिडक्ट होने के लिए? व्हेन पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट एंटिटी, बिल्कुल। व्हेन द अमाउंट इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, बिल्कुल। व्हेन द पेई हैज़ अ वैलिड पैन, नहीं नहीं, ये गलत ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। गवर्नमेंट एंटिटी को पेमेंट कर रहे हो या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे की पेमेंट कर रहे हो, और टीडीएस लाइबल नहीं है डायरेक्ट होने के लिए। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न? टीडीएस लेट फाइल करोगे ना तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है। ध्यान रखना, इसको डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, और अभी अपकमिंग डेडलाइन भी आ रही है 31 तारीख को, तो ध्यान रखना। विच सेक्शन डील्स विद टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सी, तो 194 सी। ये याद करने की टेक्निक है, वैसे नहीं कि कमीशन भी होता है तो कमीशन के लिए एच है, ऐसा नहीं कि कमीशन के लिए भी सी सेलेक्ट कर दो। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इफ अ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टी? अगर पैन नहीं, तो मैंने अभी बताया ना कि 20% हायर रेट पर डिडक्शन होती है, फिर टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट 20%। व्हाट इज फॉर्म 26 एएस? फॉर्म 26 एएस क्या है? ये जीएसटी एप्लीकेशन का फॉर्म नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नहीं है, पैन अप्लाई करने का फॉर्म भी नहीं है, एनुअल कंसोलिडेटेड टीडीएस स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द टीडीएस रेट फॉर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर इंडिविजुअल? टीडीएस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 190 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे 194 ए में 10%। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिडक्टर? एनुअली, फॉर्म 16 वगैरह एनुअली दिया जाता है ना। विच सेक्शन डील्स विद टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज? अभी क्या बताया था? टीडीएस ऑन कमीशन 194 एच, 194 सी नहीं, 194 एच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैन? टैन का पर्पस क्या होता है? टैक्स असेसमेंट नंबर नहीं। टैन क्या होता है? टैन होता है जो आपके पास जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही टैन आपका एक लाइसेंस है जिसके बेस पे आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो किसी का। तो यहाँ पे इसका होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। विच फॉर्म इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर पैन? पैन अप्लाई करने के लिए फॉर्म 49 ए यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टीडीएस रेट ऑन विनिंग ऑन लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल? ऐसे जो लॉटरी और ये पजल्स वगैरह सॉल्व करके जो भी विनिंग्स होती है ना, उसके ऊपर 30% टीडीएस लिया जाता है फ्लैट, ठीक है। विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट अदर देन सैलरी? अदर देन सैलरी का पे कर रहे हैं तो 26 क्यू फॉर्म यूज होता है, बट नॉन रेसिडेंट को अगर कर रहे हैं तो 27 क्यू फॉर्म यूज होगा, ठीक है। इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर इनकम? क्या टीडीएस एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर इनकम पे? देखो, एग्रीकल्चर इनकम पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं तो अपना क्विज कर रहा हूँ सबमिट, और आप लोगों को भी अभी तक आपने स्कोर कैलकुलेट कर ही लिया होगा अपना, और आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और जनरली मेरे मेरे आंसर देने से पहले आंसर किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जैक्ट स्कोर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 पॉइंट स्कोर किया है, 0 पॉइंट स्कोर किया है, या 20 पॉइंट स्कोर किया है। हम आगे जाके इसको सीखेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्विज लूँ तो उसके अंदर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे, ठीक है। अभी मेरे तो सारे क्वेश्चन सही हैं क्योंकि एक क्विज़ भी मैंने ही डिज़ाइन किया था। बट नेक्स्ट टाइम जो क्विज़ होगा ना, आई एम श्योर कि आपके भी 20 ऑन 20 होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।